रेगिस्तान की रंगीन संस्कृति और जीवन परंपराओं को समेटे थार महोत्सव अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। हर साल आयोजित होने वाले इस महोत्सव में कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और दूर दूर से लोग इस महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। इस महोत्सव ने स्थानीय लोक कलाकारों की प्रतिभाओं को न केवल मंच प्रदान किया बल्कि विश्व पटल पर थार की सांस्कृतिक धरोहर को एक गौरवमयी पहचान भी दिलाई। रेतीले रेगिस्तान की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करने वाला थार महोत्सव के समापन पर राजस्थानी लोक कला की अनूठी छटा देखने को मिली। कलाकार धोधे खान ने अपने अलगोजा वादन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया तो कालबेलिया और चरी नृत्य ने रेगिस्तान की सांस्कृतिक समृद्धि को जीवंत कर दिखाया। दर्जनों लोक कलाकारों ने भजनों और लोकगीतों के माध्यम से थार की सांस्कृतिक विरासत को बखूबी प्रदर्शित किया। जहाँ हम खड़े हैं महाभारत के धोरों धरती पे और बाड़मेर जहाँ रेतीले धोरों पे रेगिस्तान और गांव का जो कल्चर है वो आज यहाँ प्रकट हो रहा है और इस मेले का इंतजार था वो आज हो रहा है। तो हमें ये खुशी है कि जो ये थार महोत्सव, इस थार महोत्सव में आज अलग अलग अपने जो नृत्य में है, गाने बजाने में भजनी मिल रही है, लोक संगीत लोक गीत है, अलग अलग वाद्य नृत्य वगैरह जितने भी है लोग वाद्य में से अच्छे जो हमारे महत्वपूर्ण होता है यहाँ के लोकल कलाकारों के लिए बाकी सारी चीजें इस तरीके के आयोजन को लेकर इस जो आयोजन ये हो रहा है ना, ऐसा आयोजन हो सके तो हमेशा हो, नहीं तो महीने 2 महीने और 1 साल में तो हो। इसलिए क्या कि कलाकार एक दूसरे होते हैं, शासन की मेहरबानी, राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की मेहरबानी से और जितने भी इसमें मददगार है कलाकार इकट्ठे होते मिलते हैं आपस में और जिसमें संगीत को आगे कल्चर को बहुत बढ़ावा मिलता है। तो ये पूरी दुनिया में ये संदेश पहुंचता है। थार महोत्सव हो रहा है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप देख रहे हो कितनी संख्या में कलाकार आए हैं, 3 पीढ़ी साथ में आई है और कई बार पहले हम जैसलमेर, बीकानेर, अलग अलग जगह थार महोत्सव देखते थे। हमारे भी होता था कि हमारे जिले में कब होगा। इस बार राजस्थान सरकार ने और जिला प्रशासन ने ये कार्यक्रम रखा, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप देख रहे हो कितने उत्साह से कलाकार, इतने हजारों की संख्या में लोग, बहुत आनंद आ रहा है। आप भजन गाते हैं क्योंकि आज की तारीख में फिल्मी गाने, सूफी गाने, रैप, खूब सारी चीजें बनते हैं, तो आपको लगता नहीं भजन लोग नहीं सुनते हैं, करते हैं? कैसे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल पता है, बहुत कम सुनते हैं, लेकिन हम यही प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस वीणा गायन को भी सुने, क्योंकि ये संत महात्माओं की वाणियां हैं जो हजारों साल उन्होंने तपस्या करके उन्होंने वो चीज को महसूस करके अपने शरीर पे ये वाणियां जो कथित की है। महोत्सव का सबसे मनमोहक क्षण रहा जसनाथ संप्रदाय का विश्वविख्यात अग्नि नृत्य। धधकते अंगारों पर नृत्य करते जसनाथी अनुयायियों ने हजारों दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। जसनाथ संप्रदाय के महंत मोटनाथ ने बताया कि प्रशासन के निर्देशों के कारण छोटे स्तर पर धुना बनाकर अग्नि नृत्य प्रस्तुत किया गया, लेकिन जसनाथ जी महाराज की कृपा से सिद्धों को अग्नि की तपिश का एहसास तक नहीं हुआ। इस प्रदर्शन ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अभिभूत कर दिया। राजस्थान की कला संस्कृति के हमको दर्शन हो रहे हैं। राजस्थान की कला और संस्कृतियाँ देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से? बाड़मेर से नहीं, बाहर से? मैं बाहर से हूँ, मैं टोंक जिले से हूँ। अच्छा, टोंक जिले नियर बाई जयपुर। अच्छा, ये किस तरीके का कार्यक्रम है? यहाँ की लोक कला संस्कृति सारी चीजें? लोक कला और संस्कृति बहुत शानदार है। यहाँ पे लोक कला और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, बहुत शानदार लग रहा है प्रोग्राम। जसनाथ जी महाराज की अनुपम कृपा है। हिंदू धर्म में आज भी वो चमत्कार है, वो जीवित है जो संतों ने हमें वचन दिए। जसनाथ जी महाराज का दिया हुआ एक ये वचन है, वो युगों युगों से चला आ रहा है। और वो जसनाथ जी महाराज ने कहा हम जो गाते हैं वो मल्लार राग होती है। उस मल्लार राग के अंदर जो जसनाथ जी के नियमों का पालन करता है, जो नाचते हैं उसे सिद्ध कहते हैं, वो जसनाथ जी के नियमों का पालन करता है। और जो एक हमारे साथ में ध्वज दंड होता है वो हमारे गुरुद्वारे से हम लेके आते हैं। और गुरु महाराज की कृपा, उनका वचन है वो अटल है और उस वचन के कारण आज भी ये अग्नि ठंडी हो जाती है। जिस समय ये नाचते हैं उनको ये भान भी नहीं रहता कि अग्नि एकदम ठंडी, उन्हें गर्म का कभी महसूस ही नहीं होता। स्थानीय कलाकार गौतम परमार जो कालबेलिया और चरी नृत्य में पारंगत हैं, इनका कहना है कि थार महोत्सव जैसे आयोजन उनकी कला को वैश्विक स्तर पर ले जाने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि विदेशों में प्रदर्शन करने का अनुभव अलग है। मांगड़ियार समुदाय के युवा कलाकार शेर मोहम्मद ने शिक्षा और मंच के अभाव में लोक कलाकारों की चुनौतियों को देखते हुए ग्रेजुएशन के साथ साथ म्यूजिक में एमए कर रहे, कहा कि उनका सपना है कि थार की लोक गायकी को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाए।
हमारा आज कालबेलिया डांस है। अभी हमने पहले चरी कर चुके हैं, हम अभी कालबेलिया हमारा, और ये पूरा ग्रुप मेरा ही है। अभी हम 7 देश की यात्रा करके भी 1 महीना पहले हम आए वापस। थाईलैंड, जापान, टोक्यो, वियतनाम, यूरोप। क्या मानते हैं इस तरीके के जो लोकल आयोजन होते हैं जो यहाँ के बाड़मेर में हो रहे हैं, कई बार होता है कई बार नहीं होता, तो आप क्या मानते हैं इस तरीके आयोजन कितना नहीं, फायदा ऐसे होता है? आयोजन होने चाहिए। जो नए कलाकार है उनको उभरने का मौका मिलेगा और पब्लिक को भी कोई नई चीज देखने को मिलेगी और कलाकारों हौसला बढ़ता है। कलाकारों को जितना स्टेज मिलेगा उतना ही आगे बढ़ पाएगा। आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे कालबेलिया को लेके? क्या लोगों के मन में चीजें हैं, किस तरीके की मुश्किलें आती है, किस तरीके का डांस होता है ये? कालबेलिया एक सपेरा नृत्य है जो जोगी जाति करती है। जो सांप पकड़ने के पहले जब परंपरा ये थी, जो जोगी सांप को पकड़ने के लिए बीन बजाता था, वो सांप जैसे बनता था। अभी स्टेज पे इस तरह सांप नहीं ला सकते, तो हम उनकी लड़कियां होती है वो फिर नागिन का रूप करके फिर कालबेलिया से हम पुरानी जो धरोहर है, जो हमारे ख्याति है, जो काफी पीढ़ियों से 16 जनरेशन से जो चली आ रही जो चीजें है, उस चीज को मैं आगे लेके जा रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि इसको और अच्छे से वेरिएशन डाल के कुछ ऐसी कर सकूं ताकि। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कला के साथ में शिक्षक? देखो, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप वेल एजुकेटेड है तो आप कुछ भी कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप सोच कर सकते हो। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार लोक कलाकारों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाली पहलों की सराहना की और थार महोत्सव को स्थानीय कलाकारों के लिए एक प्रेरणादायी मंच बताया। बिश्नोई ने खुद भजन प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। यहाँ के लोगों के अंदर जो एक उत्साह आपको और हमको देखने को मिल रहा है, ये उन कलाकारों के मनोबल को आज विश्व के पटल तक कैसे हमारे कलाकार पहुंच सके, उनके मन की भावना को कैसे सिर्फ हमारे मारवाड़ के नहीं, हमारे राजस्थान के नहीं, पूरे देश के नहीं, विदेश के लोग कैसे इन कलाकारों के मनोबल को बढ़ा सके, ये अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को कैसे विश्व पटल पर रख सके, यही हमारे बदलते हुए हमारे अक्सर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, यही बदलते भारत की तस्वीर है। थार महोत्सव न केवल बाड़मेर की लोक कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आयोजन विभिन्न समुदायों को एक मंच पर लाकर उनकी सांस्कृतिक विरासत को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। थार महोत्सव का ये भव्य आयोजन निश्चित रूप से आने वाले सालों में रेगिस्तान की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने थार महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बाड़मेर जिले के वासियों का आभार जताया। बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा और सभी के सपोर्ट से गवर्नमेंट का जो एक पूरा विजन है कि हर जिले में लोकल फेस्टिवल्स बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट हों, सभी कलाकारों को मौका मिले। ये थे कलाकार जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमें ये कला कोई सिखाता नहीं है, ये हमारे ब्लड में है, हमारे जीन्स में, डीएनए में, ये अपने आप ही जब हम मंच पे जाते हैं तो अपने आप ही उस कला की वजह से हमें बाकी सारी चीजें आती है, जिससे हम आने वाली जनता को और जो देखने वाले दर्शक उनको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कैमरा सहयोगी बहराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, महाभारत, बाड़मेर। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है,